साथियों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलाने जा रहे हैं। इनकी चर्चा न केवल इंदरगढ़, न केवल दतिया, न केवल मध्य प्रदेश, पूरे देश में है। भगवान की ऐसी कृपा है कि इन्हें भक्तों की रूप में उपाधि दी जा रही है। मीराबाई जो इन्हें आज कलयुग का कहा जा रहा है, एक ऐसे भक्त से मिलाने जा रहे हैं। कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त है इसकी जान। तो बाकी भक्त के बस में भगवान हो गए हैं। एक ऐसे भक्त से आपको मिलाएंगे कि इनके द्वारा चमत्कारी लड्डू गोपाल प्रसाद भी ग्रहण करते हैं और जो वो खाते हैं वो दीदी के मुख में आ जाता है। अब हम आपको डायरेक्ट दीदी के पहले मुख दिखवा देते हैं। कई कई बार लोगों का कहना रहता है कि ऐसा तो नहीं पहले खा लिया होगा। दीदी आप कृपया करके अपना मुंह जूम करके दिखाइए कि किस प्रकार से अभी दीदी बैठी हुई हैं और भगवान का प्रसाद लग रहा है। हम इसके बाद की भी आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे किस प्रकार से भगवान ने प्रसाद खाया और दीदी के मुख में आ गया। और आगे भी क्या जो भगवान ने लीलाएं की हैं, भगवान इनके साथ जो लगातार चमत्कार करते रहते हैं, वो सारी बातें भी हम दीदी से करेंगे प्रसाद लगने के बाद। यह इंदरगढ़ के चमत्कारी लड्डू गोपाल जी हैं जो शिवांगी दीदी के यहाँ हैं और लगातार प्रसाद ग्रहण करते हैं। हम आपको लाइव तस्वीरों से दिखा रहे हैं कि ये प्रसाद रख दिया है, समोसे, कचौड़ी और बर्फ़ी, लड्डू। अब देखिए, आप लगातार देखते रहिए। दीदी ने यहाँ तुलसी के पत्र रख दिए हैं प्रसाद लगाने के लिए। अब हम आपको लाइव तस्वीरों से दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ अब पट को बंद कर दिया जाता है। देखिए, अब पट बंद कर दिए हैं दीदी के द्वारा और दीदी बैठ गई हैं। अब जैसे ही भगवान प्रसाद खाते हैं, उनके देखिए अब मुंह में आ गया है। ये बर्फ़ी खाई है, उन्होंने बताया बर्फ़ी खाई है। बर्फ़ी उनके मुंह में आ गई है दीदी के। बर्फ़ी का प्रसाद लड्डू गोपाल जी ने ग्रहण कर लिया है। अब देखिए, आपको दिखाएंगे, पट खोल कर के भी दिखाएंगे, पर्दा खोलेंगे और वही बर्फ़ी का टुकड़ा आप देखिए, बर्फ़ी उठा के दिखाएंगे हम आपको। देखिए, ये बर्फ़ी का टुकड़ा उन्होंने खाया है। जो बर्फ़ी टूटी हुई दिखे, ये देखिए बर्फ़ी का टुकड़ा आप देख सकते हैं किस प्रकार से खबा हुआ दिखा। बर्फ़ी खाई है प्रसाद के रूप में। दूर दूर से भक्त आते हैं ये प्रसाद खिलाने के लिए ठाकुर जी को। आप देखिए कितने सुंदर दर्शन आपको ठाकुर जी के हम करा रहे हैं, लड्डू गोपाल जी के करा रहे हैं। इंदरगढ़ के लड्डू गोपाल हैं जो कि चमत्कारी लड्डू गोपाल हैं। इनके साथ और भी काफ़ी लड्डू गोपाल हैं। जो देखिए, समोसा भी हम आपको चेक करा रहे हैं। समोसा, ये देखिए, समोसे को भी तोड़ा है भगवान ने। ये देखिए, लड्डू गोपाल ने समोसा को भी तोड़ा है। हम आगे अब दीदी से भी चर्चा करेंगे, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए साथियों, हमने आपको अभी दिखाया था कि लड्डू गोपाल जी का प्रसाद लगाया था और लड्डू गोपाल जी ने बर्फ़ी खा ली जो कि दीदी के मुख में आ गई। अब हम दीदी से चर्चा करेंगे कि इनकी भक्ति को लेकर कैसे ये बात शुरू हुई, कैसे चमत्कार और ठाकुर जी की लीलाएं शुरू हुई। तो दीदी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे राधे चैनल। राधे। तो आप ये बताएं जरा कि किस प्रकार से ये लीलाएं शुरू हुई, कैसे आपको अनुभव हुआ कि ठाकुर जी लीलाएं कर रहे हैं। ठाकुर जी आज से 3 साल पहले नवदुर्गा में गायब हो गए थे। नवदुर्गा के दूसरे दिन 2023 में। तो हमें लगा कि ठाकुर जी कहाँ चले गए। सब लोगों को हम रोने लगे कि पता नहीं। भैया ने सोचा कि चोरी हो गए। अब यहाँ तो कोई आता ही नहीं है कि चोरी हो पाए। तो फिर उसके बाद हमारे कान्हा जी 8 दिन के बाद एकादशी के दिन इसी कमरे के बाहर दहली पे बैठ गए सुबह 6 बजे। तो नानी ने देखा, नानी ने बोला कि कान्हा जी आ गए। तो हम बहुत खुश हो गए क्योंकि उनकी सेवा करते हैं। अब कान्हा जी को ही सब कुछ मानते हैं, तो बहुत खुश हुए। जैसे हम ठाकुर जी की रोज सेवा करते थे, वैसे ही हमने उस दिन ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, आरती की और भोग लगाया। जो भी घर में बनता है लड्डू गोपाल जी को वो भोग लगाते हैं। तो उस दिन नानी ने दाल और रोटी बनाई थी, तो हमने ठाकुर जी को प्रसाद लगाया। पर्दा करते ही हैं 10-20 मिनट, तो बस पर्दा करके अपना कुछ काम करने लगे। जब आके देखा तो उसमें रोटी नहीं, सब्जी नहीं। तो हमें लगा कि ऐसे थोड़ा सोचा कि प्रसाद लगा कि कान्हा जी ने खा लिया, पर जब शुरू में होता है तो लगता है कि पता नहीं। तो फिर हमने दोबारा हम नानी के पास गए, तो मैंने नानी से नहीं बोला कि भगवान के लिए ले जा रहा है। हमने बोला नानी अब हमें खाना है। तो हमने प्रसाद मंदिर में रखकर यहीं खड़े रहे कि शायद, और खड़े रहे 5-10 मिनट। हमने फिर पर्दा खोला तो फिर से रोटी सब्जी कान्हा जी ने खा ली। फिर हमने भैया को फोन लगाया, भैया स्कूल में थे। भैया आए, भैया बोले ऐसा कैसे हो सकता है। फिर रखा सामने,
भैया बोले कान्हा जी प्रसाद खा रहा है। फिर हमारे घर के बगल में किराएदार रहते थे, उन्होंने भी प्रसाद बनाया तो उनका भी खाया। ऐसे ही चलता रहा, 2-3 महीने प्रसाद लगता रहा। धीरे धीरे बाहर मोहल्ले वालों को पता चला, कितना भी छुपाओ थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है। मोहल्ले वाले आए, उनका प्रसाद खाया। फिर हम कॉलेज गए पेपर देने, वहां ठाकुर जी का कुछ ऐसा हुआ तो ऐसे ही ऐसे लोगों को पता चल गया। फिर उसके बाद ठाकुर जी ने बोला कि हमारा प्रचार करो, तो भैया ने यूट्यूब और इंस्टा आईडी बनाई, उस पे उन्होंने वीडियो डालना शुरू किया। तो सुना है कि जैसे आप कहीं भी जाती हैं, जरूरी नहीं है आपके लड्डू गोपाल हुए, हाँ। अन्य भक्त के भी हों, अन्य भक्त के घर पे भी हाँ। लड्डू गोपाल जी सबके प्रसाद खा लेते हैं आपके हाथों से। हाँ, जैसे मैं कहीं बाहर जाती हूँ, कहीं भी किसी का मंदिर हो, घर हो, वहां भी ठाकुर जी प्रसाद खाते हैं। अभी हम वृंदावन भांडीरवन गए थे, सब लोग जानते हैं वहां पर राधा जी की शादी ब्रह्मा जी ने करवाई है, तो हमने वहां पर 2 बार ठाकुर जी को प्रसाद लगाया है, तो वहां पर भी ठाकुर जी ने पाया है। और भी वृंदावन कई भक्तों के घर जाते हैं, तो वहां पे भी उनके ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं। फिर जैसे भक्त के भाव होते हैं, ठाकुर जी उसी प्रकार की लीला करते हैं। और किसी के घर भी जाते हैं, अभी इंदौर गए थे, वहां पे भी ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। दिल्ली जाते रहते हैं, अभी गुजरात गए थे, बाहर जाते रहते हैं 1-2 महीने में एक बार, तो सब जगह ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं, किसी के भी हो, भक्त के हो, उनके हो, किसी के भी हो ठाकुर जी। और आपको पता चल जाता है कि जैसे ठाकुर जी ने क्या खाया, जैसे अभी हाँ, हमने देखा अभी ऐसे ही बर्फी का सामने प्रसाद खाया और सामने आपके प्रसाद मुंह में आ लगाते गया। हैं, और सबको पहले अपना मुंह चेक करवाते हैं, क्योंकि लोगों को संशय रहता है, पता नहीं पहले से कुछ मुंह में हो ऐसा वैसा, तो फिर मुंह चेक करवा के फिर सब लोग बैठते हैं, भजन करते हैं। कई लोगों को इतना संशय रहता है कि कई लोग हमारे सीधा सामने आके बैठ के हाँ, सीधा बिल्कुल मुंह की तरफ ही ऐसे ही देखते रहते हैं। कि कुछ अपने हाँ, आप से तो हाँ, नहीं खा लिया। पहली बार तो ऐसा होता है कि बात करते रहते भक्तों से, भगवान की सत्संग चलते ही रहता, तो बातों करते में ही वो प्रसाद आ जाता ठाकुर जी का। सुना है ठाकुर जी ने आपको अपनी पत्नी मान लिया, आपकी शादी हो गई है ठाकुर जी से। हाँ, मैं ठाकुर जी को अपने पति रूप में मानती हूँ, तो अब जब उनकी सेवा करती हूँ तो ठाकुर जी ने तो मुझे अपना ही लिया है। अभी शादी तो नहीं हुई है कि समाज के सामने, पर मैं ठाकुर जी से शादी करूंगी, कान्हा जी से। ठाकुर जी ने आपका कई बार श्रृंगार भी किया हाँ, है। ठाकुर जी ने हमारा कई बार श्रृंगार किया है, तभी हमें पता चला कि जो हमारे अंदर ठाकुर जी के प्रति भाव आए, तो उन्होंने मुझे अपना लिया है। तो अब हम दीदी के भैया से भी जानकारी लेंगे और इधर ही आ जाएंगे अब। भाई साहब से भी जानकारी लेंगे, जो लीलाएं हो रही हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो लीलाओं का तो ये है, जैसे हम भी पढ़े लिखे हैं, आप भी हैं। जब हम लोगों के मन में मतलब संशय वहाँ आता है जब एक कोई चीज़ एकांत में हो रही हो। जब सबके सामने जब प्रत्यक्ष चीज़ होती है तो प्रत्यक्ष में फिर संशय करने वाली बात ही नहीं है। लोग अब जैसे आजकल लोग जैसे वीडियो मैं ही बनाता हूँ, डालता हूँ। अब वीडियो डालते हैं तो जब वीडियो आज की दुनिया में आप आधे से ज़्यादा वीडियो फेक होती हैं। तो उसमें जैसे हम वीडियो डालते हैं उसमें देखते रहते हैं सब कुछ, हर चीज पे नजर रखते हैं। उसमें से 50% लोग विश्वास कर पाते हैं, 50% लोग नहीं कर पाते। लेकिन उसमें से जो विश्वास करके यहाँ पर आते हैं उनमें से अभी तक 2 साल का समय पूर्ण हो चुका है। जैसे इनका जो इंस्टाग्राम बनाए हुए लीलाएं करते हुए उससे लेकिन अभी प्रचार करते हुए 2 ही साल हुए हैं। तो अभी इस समय के बीच में जितने भी भक्त यहाँ पर आए हों उनमें से कोई एक भी भक्त ऐसा निराश होकर नहीं गया कि उसका कान्हा जी ने प्रसाद ग्रहण ना किया हो, या उसने जो वीडियो में देखा यहाँ ऐसा कुछ मिला ना हो। उसका प्रसाद ग्रहण किया है। उसकी कोई परेशानी है तो उसकी परेशानी, जैसे अपनी परेशानी अपन लिख के रख देते हैं, उसका जवाब कान्हा जी दे देते हैं। और कई भक्त तो ऐसे हैं भाई, वो 1-2 वीडियो देखी वो यहाँ पर आए, अब उन्हें पता ही नहीं कैसे प्रसाद लगता है, कब पर्ची रखना है। जब उनका प्रसाद लग जाता है तब वो कहते हैं दीदी हमारी एक अर्जी भी थी कान्हा जी से। तो दीदी कहती हैं कि अर्जी तो मतलब साथ में रखते तो आपके सामने ही लिख जाती है। तो फिर वो कहते हैं, अब मन में वो सोच ही रहा है प्रश्न, बता दिए। पता चलता है कि पर्दा खोला, अब उस भक्त के भाव इतने प्रबल कि भाई उसकी पर्ची कान्हा जी ने मतलब बिना रखे ही उसके जवाब लिखे हुए आ जाते हैं। तो मतलब अलग अलग भक्त यहाँ पे मतलब प्रसाद कान्हा जी का ग्रहण करना, कान्हा जी की लीलाएं करना, सब सामने जो भक्त बैठा है
उसकी जैसे दीदी के जो भक्ति का प्रभाव इतना है कि भाई सबका प्रसाद वो ग्रहण कर रहे हैं। दीदी कहीं भी किसी भी शहर में किसी के भी घर, चाहे मंदिर हो, मंदिर की मूर्तियां हो, वो सामने वाले के घर के लड्डू गोपाल हो, वो किसी को भी प्रसाद ग्रहण रखेंगी तो वो ग्रहण कर लेते हैं दीदी की भक्ति की वजह से। लेकिन अब वो लीलाएं कैसी कैसी करेंगे वो भक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि यार भक्त अच्छा है तो उसके बाद अच्छी लीलाएं होगी, कान्हा जी कुछ करेंगे, प्रसाद में ही कूद जाएंगे। ऐसी अलग अलग समय पे अलग अलग लीलाएं ऐसी करते रहते हैं। हर शहर में जाते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पे लोग निराश हो, सबका तो यही कारण है कि जहाँ जहाँ दीदी जाती हैं और किसी के भी लड्डू गोपाल है उन्हें प्रसाद खिलाती हैं तो वो सब लड्डू गोपाल प्रसाद खाते हैं, जिससे जो लगातार लोगों की आस्थाएं बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल। जैसे कोई भी चीज एकांत में हो तो फिर लोगों को लगता है कि जाने क्या है भाई, क्या करते होंगे, जाने जब हर अब हम यहाँ इंदरगढ़ मध्य प्रदेश, अब गुजरात में कहीं पहली बार गुजरात यहाँ से कितना दूर, गुजरात जम्मू कश्मीर इतने दूर दूर जाके ना कोई जान ना पहचान, वहां पे जाके 50-50 100-100 लोग 400-400 लोगों के बीच में प्रसाद रखें और जब प्रसाद ग्रहण हो और सब प्रत्यक्ष हो रहा है, भाव नहीं है जी। जैसे दीदी के भाव हो सकते हैं और भक्त हैं उनके भाव रहते हैं कि कान्हा जी हमारा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, कान्हा जी को भूख लगी है, कान्हा, यहाँ पे सब कुछ प्रत्यक्ष है। तो जब प्रत्यक्ष है आपकी आंखों के सामने हो रहा है तो भाई उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। जहाँ जहाँ दीदी जाती हैं अपने आप लड्डू गोपाल चल देते हैं, अचानक से आ जाते हैं, ये भी सुना है। दीदी के लड्डू गोपाल जी हैं, पहले जब दीदी के हाथों से कुछ महीने तक केवल दीदी के ही लड्डू गोपाल प्रसाद ग्रहण करते थे। तो जब इंदरगढ़ में भी या आसपास कहीं भी दीदी या किसी भी शहर में दीदी जाती थी, चाहे वो 1 घंटे 1 दिन किसी कितने भी समय के लिए जाए, उतने ही समय में दीदी के लड्डू गोपाल जी प्रकट हो जाते थे और वहां से अंतर ध्यान भी हो जाते थे। लेकिन जब से दीदी के उसके कुछ दिनों के बाद लीलाएं बढ़ती गई, तब सभी के लड्डू गोपाल दीदी के हाथों से प्रसाद ग्रहण करने लगे हैं। तब से दीदी के लड्डू गोपाल केवल जब भक्त सामने वाले भक्त हैं जिसके परिवार में 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, सब एक से भक्ति भाव के हों, अच्छे भक्त हों, नाम जप करते हों, तब किसी किसी भक्त के यहाँ लड्डू गोपाल जी प्रकट होते हैं। ये निश्चित मान के चलिए कि जिसके यहाँ दीदी के लड्डू गोपाल प्रकट होते हैं वो बहुत ही बड़ा भक्त है, चाहे दिखने में वो लगता हो लेकिन मन की दृष्टि से या मन से वो भक्त है। तो आपने देखा लड्डू गोपाल जी की जो लीलाएं हैं, जो दीदी पर चमत्कार होते हैं, उनके साथ जो लीलाएं होती हैं, उनके बारे में आज हमने चर्चा की है। और लगातार यहाँ ऐसी लीलाएं होती रहती हैं। दतिया मध्य प्रदेश के यह छोटा सा इंदरगढ़ है, यहाँ से लगातार दूर दूर से भक्त आते हैं, न केवल अपने क्षेत्र से बल्कि गुजरात, दिल्ली, बम्बई बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं और बराबर यहाँ लीलाएं चलती रहती हैं। आपने देखी हमारी यह खास पेशकश।